जादुई लड़की की हिंदी कहानी। एक दिन वे ध्यान में मगन थे, तभी बाज की चोंच से एक चुईया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी, उन्हें वह बहुत ही अच्छी लगी। पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ने, तो लो आज ये ही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। संत गोपाल की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी, वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो संत गोपाल व उसकी पत्नी रामा उसके लिए वर तलाशने लगी। गोपाल ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ही ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। गोपाल और उसकी पत्नी रामा निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे कोई और वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। गोपाल ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार पुत्री फिर से मना कर दिया और बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। गोपाल ने बादल देवता से कहा कि कोई अच्छा सा वर सूझा दो। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। गोपाल ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। गोपाल ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देवता कहते हैं कि पर्वत देव बहुत मजबूत और ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। गोपाल ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वो और बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त है और कठोर है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त मजबूत हूँ, बहुत ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है जिसे मैं शादी करना चाहती थी। संत गोपाल ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके बहुत खुश रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।